जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। अडियाला जेल दागल नाके पर मौजूद हूं। सुहेल अफरीदी इस वक्त आप देख रहे हैं कि अडियाला जेल उनका काफिला जो है वो पहुंच चुका है। एक लंबा चौड़ा काफिला है। जगह दिखाएं, ट्रैफिक बंद कर दी गई है, पूरी ट्रैफिक जो है वो आप देख रहे हैं बंद कर। सुहेल अफरीदी जी दागल नाके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस की भारी नफरी ने उन्हें रोका और सुहेल अफरीदी पुलिस की बात मानते हुए रुक गए और हवेली के अंदर पीछे वो इस वक्त जा चुकी हैं। पांचवी मुलाकात थी, पांचवी दफा वही तरीकाकार सुहेल अफरीदी आए, मुलाकात करने नहीं दी गई, पुलिस वालों ने रोक लिया। लेकिन एक चीज जो आज मुख्तलिफ हुई, सहाफियों ने जब आज सुहेल अफरीदी से सवालात किए और खास तौर पे जो सवाल एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से थे या सुहेल अफरीदी पर लगने वाले इल्जामात के हवाले से थे, उन सवालों के जवाब में सुहेल अफरीदी ने आज जो मुंह तोड़ आप कह लें या जारहाना रवैया उन्होंने जो अपनाया है, वो वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि सूरत हाल अब किस तरफ जा रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सुहेल अफरीदी ने जो आज जारहाना गुफ्तगू की है ना, गुफ्तगू तो और भी उन्होंने की, जो जारहाना की और जो मुंह तोड़ जवाब दिए वो जरूर सुने। देखिए जी, जितने भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं, चाहे मरजा जिला में है चाहे बलूचिस्तान में है, वो किसी की निगरानी में हो रहे हैं। आप लोगों को मैं चंद सवाल देता हूँ। आपने वो सवाल जो है एक मिनट मैं आप लोगों को कुछ सवाल देता हूँ। आपने वो हमारे कबायली अजला के हर बंदे, चाहे वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे टीचर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे कोई भी है, हर मकतबा फिक्र के बंदे से आपने लोगों ने ये सवाल करने हैं। आप लोगों ने पहला सवाल ये पूछना है उनसे कि यहाँ पर जितने भी गैर कानूनी काम है ये कौन करवा रहा है। दूसरा सवाल आप लोगों ने उनसे ये पूछना है कि ये दहशतगर्द दोबारा कौन लाया और किस तरह है। तीसरा सवाल आप लोगों ने पूछना है कि जितना भी गैर कानूनी असला आ रहा है बॉर्डर से और जितने भी दहशतगर्द आ रहे हैं ये किसकी मर्जी से आ रहे हैं। पांचवा मुतालबा मैंने अपनी वफाकी हुकूमत से करना है कि जिन जिन अफसरान चाहे किसी भी इदारे से हैं, जिनकी बॉर्डर्स पे ड्यूटी लगी है, उनके असासे डिक्लेयर जाए कि उनके कितने असासे हैं, तो आप सबको जो है मालूमात हो जाएगी कि कौन किसकी से जो है हम निपट सकते। सर, साबिक वज़ीर आला कहते थे हम जब आइंदा एहतजाज पे आएंगे असला लेके आएंगे, आपका क्या मौक़िफ़ है? पुरअमन एहतजाज होना चाहिए या असला साथ लाना चाहिए? नहीं, देखे जी, हम सियासी वर्कर हैं, हम कोई दहशतगर्द नहीं है कि हम असले का सहारा लेंगे। हम आईन और कानून के दायरा कार में रहकर हर अपना वो राइट इस्तेमाल करेंगे जो आईन और कानून हमें इजाज़त देगा इंशाल्लाह। सुहेल साहब, खान साहब का जो पैगाम जारी वो उन्होंने कहा कि ना तो इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी ना ही किसी भी वफाक के इदारे से बात होगी, तो फिर सर आप किससे बात करेंगे? खान साहब की रिहाई के लिए क्या इकदाम होंगे? आप मुझे एक बात बताएं, जिस दिन जो है मेरा नाम अनाउंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई कि हम इसको नहीं मानते। क्यों? मैं तो वजीर था, क्यों इल्जामात लगे मुझ पर? वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसके बाद जो है DGI SPR साहब खुद आए, उसने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसके बाद जो है घटिया इल्जामात लगे, उसके बाद जो है मेरा हल्फ रोका गया, इलेक्शन रोका गया, उसमें रोले अटकाए गए, उसके बाद मैं मुंतखब हो गया। तो यहाँ मेरा जो है बार बार आने का मकसद एक ही है कि जो इमरान खान साहब ने इस सिस्टम को एक्सपोज किया था उस पर थोड़ी जो है धूल पड़ गई थी। ये लोग बार बार कह रहे थे कि ये चढ़ाई करते हैं, हम चढ़ाई नहीं करते थे, हम अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हैं एहतजाज का, जो आईन और कानून हमें इजाज़त देता है पुरअमन एहतजाज का। लेकिन ये बार बार कहते हैं कि ये एहतजाजी सियासत करते हैं। तो मैं सिर्फ दुनिया को ये दिखा रहा था। आज जो है मैं फिर आया हूँ, आज फिर दुनिया देख रही है। मैं दुनिया को ये दिखा रहा था कि मैंने सूबाई हुकूमत पंजाब को ख़त लिखा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने फेडरल गवर्नमेंट को जो है खत लिखा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने सूबाई असेंबली खैबर पख्तूनख्वा से रिजोल्यूशन पास किया कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने चीफ जस्टिस 3 जजेस ने फैसला किया कि मेरी मुलाकात हो। यहाँ पर वो रिद्दी की टोकरी में फेंका गया, मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर मैंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लिखी कि मुझे रिटर्न जो ऑर्डर्स हैं वो दे। 3 दिन तक मुझे रिटर्न ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे, जब मिले तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं था। अभी जो है मैं कल गया, मैं जो हमारा सुप्रीम फोरम है पार्लियामेंट इस मुल्क का,
वहाँ गया, वहाँ से रेजोल्यूशन हमने पास की कि मेरी मुलाकात करवाई जाए। तो कोई भी जो है मतलब इदारे इतने मफलूज हो चुके हैं कि कोई बंदा भी जो है वो ऐसी ताकत नहीं रख रहा कि एक मामूली सी मुलाकात मेरी करवाई जाए। तो ये सिस्टम जो है ये मैं एक्सपोज करवा रहा, खैर इमरान खान ने एक्सपोज किया था, लेकिन इस पर थोड़ी धूल पड़ी थी तो वो जो है मैं अभी थोड़ी थोड़ी हटा रहा हूँ। गुज़श्ता दिनों DGI साहब ने तस्लीम किया कि आप वज़ीर आला हैं, साथियों से मुलाकात, इसका खैर मकदम करते हैं उनके बयान का? जी, अगर वो ना भी कहते तब भी मैं वज़ीर आला होता, लेकिन अच्छी बात है। अगर आज मुलाकात नहीं होती तो फिर अगला नया अमल क्या होगा? आईनी और कानूनी दायरा कार में रहकर जो है सारे इकदाम होंगे इंशाल्लाह ताला। सर नवंबर में कॉल दे रहे हैं। देखिए जी, बैठूंगा तब जब लेवल पर आएंगे, जब मुझे ट्रीट करेंगे कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। इस तरह धमकी और ब्लैकमेलिंग से जो है मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा। सर वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी आपको नहीं पता, मुझे तो छोड़े, अभी जो है ये कर रहे हैं क्योंकि इनको तकलीफ ये है कि एक कबायली नौजवान, एक मिडिल क्लास नौजवान जो है वो वज़ीर आला बना है। इनको तकलीफ सिर्फ इस बात की है क्योंकि जो सियासी पार्टियां हैं वो अभी जो है उनका नौजवान डिमांड करेगा कि हमें भी जो है ये मनसब चाहिए जो खानदानों में जो है चलता आ रहा है या जो मंजूर नज़र लोग हैं उनको जो है अभी तक आ रहा था। लेकिन इमरान खान साहब ने इस मिथ को तोड़ा कि आम वर्कर भी, एक मिडिल क्लास नौजवान भी, एक कबायली नौजवान भी जो है इस मनसब पर बैठ सकता है। इन्होंने पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वो आप लोगों ने देखी, उसमें जो जो धमकियाँ दी गई थी उस पर मैंने बात कर ली। अब जो है ये चाह रहे हैं कि मैं चुनूँ, वो मेरे रास्ते में जो है मुख्तलिफ किस्म के रोले अटका रहे हैं, कभी एक कभी दूसरा। अच्छा, अभी सबसे बदतरीन एग्जाम्पल ये है कि मेरे जो सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं या जो हमारी सूबाई हुकूमत में सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उनको धमकियाँ मिल रही है, उनको बच्चों की धमकियाँ मिल रही हैं, उनको सर की धमकियाँ मिल रही हैं। तो ये क्या सिस्टम इसे कहते हैं? मतलब ये आप किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को? ये इनका मकसद सिर्फ ये एक ही रह गया है कि इन्होंने जो है PTI को खत्म करना है या जो है एक मिडिल क्लास है नौजवान वज़ीर आला है उसको चलने नहीं देना। सिर्फ पाकिस्तान में जो है इदारों का मकसद ये रह गया है, सिर्फ में पाकिस्तान में ताकतवर लोगों का मकसद ये रह गया है कि एक मुलाकात नहीं होनी थी, बाकी तमाम मसले खत्म हो चुके हैं। सीएम साहब लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, मैं लेट भी कंप्लीट, मैं मुलाकात अभी तक नहीं हो रही आपकी सीएम होने के बावजूद भी, जब तक इदारों के साथ आप बैठ के बातचीत नहीं करेंगे। एक तरफ देखें किस इदारे के साथ बैठो आप जब भी बताएं। आप बताएं ना कि किस बात बैठेगा, एक तरफ कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, मैं मेरे ख्याल में मैं जमहूरी बंदा हूँ, जो इदारे थे उन सब के साथ तो मैं बैठ गया। अभी अगर फर्ज करें कोई एक ऐसा इदारा है जो इन सब इदारों के ऊपर है तो वो लेवल पर आए, वो धमकियां ना दे, लेवल पर बात होगी। मेरी बात सुने ना, लेवल पर बात होगी। मैं वज़ीर आला हूँ, मैं उस रेडी वाले का वज़ीर आला हूँ जो अपने बच्चों के लिए जो है पूरे दिन रात मेहनत करके एक दिन की रोटी कमाता है। मैं उसका वज़ीर आला हूँ, मैं रिक्शे वाले का वज़ीर आला हूँ, मैं जो है टैक्सी ड्राइवर का वज़ीर आला हूँ, मैं सुजुकी वाले का वज़ीर आला हूँ, मैं आम नौजवान का वज़ीर आला हूँ, मैं स्टूडेंट्स तुलबा का वज़ीर आला हूँ। वो मुझ में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब ये पहले बंदा है जो हमारे दुख दर्द को समझ रहा है। मैं उस लेवल से उठकर जो है यहाँ पर आया हूँ। मुझे टैक्सी वाले का भी पता है कि उसके क्या क्या मजबूरियाँ हैं, क्या क्या जो है उसके दुख दर्द हैं। मुझे रेडी वाली का भी पता है क्योंकि मैं मर्सिडीज से उतर कर रेडी वाले के साथ 5 रुपए पर बहस करके फिर वापस में मर्सिडीज में बैठ कर ये नहीं कहता कि मैंने जो है इसके साथ 5 रुपए पर लांझा किया है, क्योंकि वो 5 रुपए की तकलीफ का एहसास मुझे होता है, उनको नहीं होता। तो मैं उनका वज़ीर आला हूँ, मेरी तमाम पॉलिसियाँ उनके लिए होगी। मैं जिस पॉलिसी पर काम करता हूँ उस पॉलिसी पर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं। पहली बात, मैंने 9 मई का रेडियो पाकिस्तान का कहा कि रेडियो पाकिस्तान की वो होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए या कमीशन बनना चाहिए। इन्होंने जो है वो 9 मई वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू किए। सर आपने कबायली अजला की बात की, जो मर्ज अजला हैं फाटक है। सर 18वीं तरमीम जो पीपल पार्टी के दौर में पास की गई थी, 27वीं तरमीम में उस पे आइन और कानून पे एक मरतबा फिर डाका डालने की कोशिश की जा रही है, आप क्या कहेंगे सर? 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट नहीं, ये जो है एक शोशा छोड़ा गया है पीपल पार्टी की तरफ से भी, और पीपल पार्टी को मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो को इस पर शर्म आनी चाहिए कि जो चीज़ वो भेज रहे थे पूरी दुनिया को
کہ ہم 18ویں ترمیم میں جو ہے صوبائی خود مختاری لا چکے ہیں اور اس پر جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں تو وہ تو میری سمجھ سے بالا تر ہے. میری بات سنیں, کون پیش کرا ہے ڈرافٹ جو ہے کسی نے دیکھا نہیں, اس کا وزیر قانون بول رہا ہے کہ ہم نے ڈرافٹ نہیں دیکھا. ایک پارٹی کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں, ویسے ہی پیش کریں گے, ڈائریکٹلی پیش کریں گے. اچھا دوسرا سوال, قبائلی اضلاع کے لیے میں 1000 ارب روپے کا جو ہے وہ پیکیج لا رہا ہوں, الحمدللہ اس پر کام شروع ہے. میں نوجوانوں کے لیے جو ہے ٹیلنٹ ہنٹ پالیسی لا رہا ہوں. وہ نوجوان جن میں ٹیلنٹ ہے اور وہ جو ہے کسی وجہ سے آگے نہیں آ رہے, ان کے لیے میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو فارغ ہوتے ہیں اور ان کو پھر جاب نہیں ملتی, ان کے لیے انٹرنشپ پالیسی لا رہا ہوں. ان سب پر کام ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو رپورٹ ملتی ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آگے کہاں جانا ہے, اس وجہ سے جو ہے میرے کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اور چیز پھینک دیتے ہیں. شکریہ.